अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका अपना रबीत सिद्दीकी और आप देख रहे हैं WHR टेक एक दफ़ा फिर। दोस्तों, एक स्कूल के अंदर एक टीचर ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा, अगर मैं तुझे एक सेब दूँ, एक और सेब दूँ और एक और सेब दूँ तो बता कितने सेब होंगे। बच्चे ने कहा मैडम 4। टीचर ने कहा 4। टीचर ने कहा बेटा, मैं तुझे एक सेब दूँ, एक और सेब दूँ, एक और सेब दूँ तो बता कितने सेब होंगे। बच्चे ने कहा मैडम 4। टीचर ने कहा पागल जीप बच्चा है, इसको समझ नहीं आ रही। उसने कहा फिर सुन बेटा, मैं तुझे एक सेब दूँ, एक और सेब दूँ, एक और सेब दूँ तो बता बेटा कितने सेब। बच्चे ने कहा मैडम 4। मैडम ने कहा जीप बच्चा है, नालायक, कितना होनहार हो गया, इतना नालायक बच्चा है, इसको समझ नहीं आ रही। मैडम ने कहा अच्छा, सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, चेंज करते हैं। मैंने कहा बेटा, मैं तुझे एक केला दूँ, एक और केला दूँ, एक और केला दूँ तो बता कितने केले। बच्चे ने कहा मैडम इतना आसान, 3। मैडम ने कहा हैं, पागल हो गया, इसको समझ नहीं आ रही, क्या बातें कर रहा है। उसने कहा अच्छा। फिर उसने कहा मैं तुझे एक सेब दूँ, एक और सेब दूँ, एक और सेब दूँ तो बता कितने सेब। उसने कहा मैडम 4। मैडम गुस्से में आ गई। मैडम ने कहा तू पागल हो गया, तुझे समझ नहीं आ रही, कितने सेब हो गए। उसने कहा मैडम 4 सेब हो गए, क्योंकि एक सेब तो पहले मेरे पास बैग में पड़ा हुआ। तो मैडम ने कहा अच्छा। भाई आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, मैं डर गया था। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर हम आज बात करेंगे। कभी कभार दोस्तों ऐसा होता है कि हम कोई बात करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, हम कह नहीं पाते। ठीक है, कभी कभार हम ठीक बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे होते हैं और वो बात ख़राब हो जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है ज़िंदगी में कि भाई हम एक बात कर रहे हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम हक पे हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा आता है, वो आके अपने बात करने के अंदाज को इस तरीके से बात करता है कि वो बाजी ले जाता है। हम हक पे होते हुए भी नाहक हो जाते हैं, वो नाहक होता हुआ आपकी बात बिल्कुल ओके कर जाता है, परफेक्ट कर जाता है बात। ये सब कैसे होता है? ये सब होता है कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। ठीक है, हम असल में ना, हमारा मसला मेन ये है कि हम लोग चीज़ को समझते नहीं। ठीक है, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन भी देखो कितना होनहार है, उन्हें बोलने का तरीका है। और बोलने का तरीका मेरे भाई कोई भी इंसान माँ के पेट से नहीं लेके आता। आज भी आप गूगल पे जाके लिखो कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन एक स्किल है जो सीखी जाती है, सीखी जा सकती है। कोई भी मतलब कि माँ के पेट से या पैदा होते साथ ही मतलब कि नहीं लेके आता बोलने का तरीका। बोलने के तरीके के लिए सबसे पहली जो मेन चीज़ है ना, बोलने से भी पहले एक बात मेरे ज़हन में रखना, हम लोग चीज़ों को बहुत गलत लेके जाते हैं। मुँह है, मुँह का काम बोलना नहीं है। ज़हन में रखना ये मेरी बात, मुँह का काम बोलना नहीं होता। मुँह का पार्ट टाइम काम है बोलना, मुँह का काम है खाना। पहला काम होता है उसका खाना, लेकिन हम लोग उसको गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं। हमने उसको एक ही काम बनाया हुआ है मेन, वो है उसको जी बोलना। ठीक है, मुंह का पार्ट टाइम काम है बोलना। अब इंसान को अगर आप देखो, इंसान में चलो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, कम्युनिकेशन में सबसे अहम चीज़, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करना जानते तो आप कनेक्टिविटी नहीं करना जानते। अगर आप कनेक्टिविटी नहीं करना जानते तो आप कंसीव नहीं करना जानते। इस मेरी बात को ज़हन में रखिएगा। ठीक है, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ नहीं करते, आप विले हैं। ठीक है, अगर आपका कम्युनिकेशन लेवल नहीं है तो आप झंड हैं, आपकी ज़िंदगी झंड है, आप फारग हैं। वो कैसे? वो इस तरीके से कि भाईजान कम्युनिकेशन के अंदर ना पहले नंबर पे जो चीज़ आती है, पहले नंबर पे वो आता है आपका फेस। मुझे पता है मेरा फेस अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी के साथ बात करनी है, हम बात कर रहे थे कि इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ कहाँ पे हैं? आप लोगों को पता है इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ उसके पैर के अंदर। ठीक है, लेकिन इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा मसल्स कहाँ पे हैं? उसके फेस के अंदर। आखिर बनाने वाले ने हमारे फेस में मसल्स बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? उसकी मकसद ये है बनाने का भाई कि आप अपने फेस को मतलब कि कम्युनिकेशन के मुताबिक जो बात हो रही है उसके मुताबिक आप रिस्पॉन्स कर सको, रिस्पॉन्स दे सको। अब कोई आपके साथ बात कर रहा है, आप हाथ बांध के सारे लाई जा रहे हो, उसने कहना क्या, मैं जिसके साथ क्या बात करूं, उसको तो बात का मजा ही नहीं आ रहा। ठीक है, आप
फेस पे थोड़ी मुस्कुराहट लाएँ, आपकी आँखों से ज़रूरी नहीं कि ज़ुबान से कम्युनिकेशन हो, ठीक है? मैं फिर वही बात करूँगा, मुँह का पार्ट टाइम काम होता है बोलना, आधी कम्युनिकेशन जो होती है ना वो आपके फेस पे डिपेंड होती है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है या आप किसी से बात कर रहे हो, आधी बात आपकी तब भी कन्वे हो जाती है आपकी आँखों से, आपके फेस एक्सप्रेशन से, ठीक है? अ, बात को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। 5 आप लोगों को आज तरीके बताऊँगा, वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है जो मेरी पूरी वीडियो देखेगा, ठीक है, नीम हकीम वाला बात नहीं करूँगा, जो वीडियो पूरी देखेगा इंशाल्लाह फ़ाक़ा होगा, ठीक है। 5 चीज़ें आज तुम लोगों को मैं बताऊँगा कम्युनिकेशन के मुतालिक। एक बात ज़हन में रखना मेरी कि क्या कहा जा रहा है? कम्युनिकेशन के अंदर जो पहले नंबर पे चीज़ आती है, ये हमेशा मेरी बात याद रख लेना, बेशक एक कॉपी पेंसिल लेके लिख लो ये मेरी चीज़, ठीक है? कि मैं तुम लोगों को आज ये बता रहा हूँ, ठीक है? कल को अगर ज़िंदगी में 10 साल बाद भी किसी से ये गिला ना करना कि भई हमें इस चीज़ का नहीं पता था या ऐसे या वैसे, ये बकवास बात होती है, हर चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है? क्या कहा जा रहा है, ये कभी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं। आप लोगों को बड़े लोग मिलेंगे कि जी मैं ये तुम सुनते नहीं, ये वो फलाना-ढिमका। क्या कहा जा रहा है, ये ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है कि कौन कह रहा है, ठीक है? अब इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरीके से मैं आप लोगों को देता हूँ कि जी हाँ, बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल आई है ज़हन में। आप लोगों को अगर कहा जाए, आप लोगों को अगर एक डॉक्टर कहे कि तुम कल मर जाओगे, क्या कहा जा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है, उसकी बात की वैल्यू है। हाँ, अगर यही बात आप लोगों को कोई एस्ट्रोलॉजिकल या एस्ट्रोनॉट कहे जी आप कल मर जाओगे, सोचने की बात है, सोचने की, कोई मतलब कि इतनी रियलिटी सोचने की बात है। हाँ, अब कोई बंदा आपसे दुश्मनी में, गुस्से में आपको कह रहा है, तू कल मर जाएगा, मतलब हवा में छापर है, ठीक है? इसीलिए क्या कहा जा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन कह रहा है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कम्युनिकेशन के अंदर चीज़ आती है हमारे पास कि कोई बात कोई भी बात है, मतलब कि कोई बात है, उसको हमने किस जगह पे करना है। अक्सर हमारे माशरे में ना इस तरह के लोग हैं, मतलब कि उनको पता नहीं होता, बस वो भरे होते हैं, वो कहते हैं बस बोलना है, पाड़ जाना है, ठीक है? कोई भी बात है ना उसको करने की जगह होती है, ठीक है? अब इसकी मिसाल अगर मैं आप लोगों को दूँ, यंग लंग ल मतलब जवान लड़के मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है? अगर मैं आप लोगों को इस चीज़ की मिसाल दूँ कि मतलब कि प्लेस की, जगह की हम लोगों ने आपको बतानी है इम्पोर्टेंस। कोई भी अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी से कोई बात कर रहे हो, अगर आप उस जगह को नहीं ना देख रहे कि वो जगह वो बात करने की है भी कि नहीं है, तो फिर आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कम्युनिकेशन के अंदर इस चीज़ की बड़ी वैल्यू है। इसकी मिसाल इस तरीके से है प्लेस की, आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करना चाहते हो, उसको पहली दफ़ा डेट पे लेके जाना, ठीक है? आप अपनी गर्लफ्रेंड को कहो आओ कब्रिस्तान चलें, ग्रेयार्ड में चले जाओ, कब्रिस्तान में चले जाओ, ठीक है? वहाँ जाके कब्र पे बैठ के तुम लोग ढेड़ मारना शुरू कर दो। कोई बनती है जगह? नहीं ना बनती। अच्छा, चलो तुम लोग अपनी कब्रिस्तान को साइड पे करो, उससे एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करो, उसको कहो आज डेट करने जाना है, हॉस्पिटल चलते हैं, आईसीयू में। कोई बात बनती है? कोई वज़न ही नहीं बनता बात का, ठीक है? आप लोग भी कोई जगह देखोगे, कोई अच्छा-सा होटल हो, मतलब कि ठीक है, हमेशा सही जगह पे सही बात करो, फिर आप लोगों की बात बनेगी। ये कम्युनिकेशन के अंदर दूसरे नंबर पे जो चीज़ है ना वो होती है प्लेस। अगर आप प्लेस का आप बात कर रहे हो और वो जगह उस बात की जगह, मतलब कि आप ये एक बात करना चाह रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? लेट्स से आप अपने बॉस से कोई बात कर रहे हो, बॉस कह रहा है कि भई इस काम को ऐसे करना है, ठीक है? आप बात वही कर रहे हो लेकिन वो जगह मुनासिब नहीं थी बात की, तो आपके एल लग जाएँगे, ठीक है? समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तीसरे नंबर पे बात करने के लिए हमेशा हमेशा मेरी एक बात आज आप लोग कह लो पल्ले से बांध लो, ये आप लोगों के बड़े भी शायद आप लोगों को कहते होंगे, अगर आप बात कर रहे हो, आपकी बात में कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है बात करने की, तो याद रखिएगा आपकी बात में ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, ये न्यूटन का लॉ नहीं हम डिस्कस कर रहे, हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात। बार-बार मेरे कम्युनिकेशन कहने का मकसद ये है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ, इनको हँसी में लेके इनको उड़ाना नहीं, इनको समझो, इनको समझ लें, ठीक है? कम्युनिकेशन के अंदर जो तीसरे नंबर पे जो ख़ास चीज़ है ना, ठीक है, वो होती है कॉन्फिडेंस। अगर आप कोई भी बात कर रहे हो,
ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरी एक बात ज़हन में रखें, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब इसकी मिसाल मैं आप लोगों को देखें, हर बात के साथ मैं आपको मिसाल और प्रूफ के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अगर आप कहें जी कि कायदे आज़म, ठीक है, बानिया पाकिस्तान जो थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अपना खिताब किया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि भई तुम लोग मुझे खून दो, मैं तुम लोग को आज़ादी देता हूँ, ठीक है। अब खून दो, मैं तुम लोग को आज़ादी देता हूँ, इतने उन्होंने मतलब कि जोश के अंदाज़ में कहा, एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस में आके कहा कि लोगों ने नाव देखा ना ताव देखा, लोग चढ़ गए, मतलब कि आज़ादी दिलाई, ठीक है। अब यही कायदे-आज़म ने अगर इस तरीके से कहा होता, यार बशीरे ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ मतलब कि कोई आज़ादी उज़ादी मेरे को पई है कितने, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी जी आज़ादी दिला देना। नहीं, इस तरीके से उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा भाई तुम लोग मुझे खून दो, मैं तुम लोगों को आज़ादी देता हूँ, ठीक है। तरीका कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ जो बात की जाए, याद रखना हमेशा, मेरी एक बात ज़हन में रखना, कोई इंसान किसी को खा नहीं जाता, ठीक है, कोई किसी को इतनी जल्दी मार नहीं देता। अगर आपकी बात में वज़न है तो उसको कॉन्फिडेंस से कहें। वही मैंने आप पहली वाली बात जो मैंने शुरू में वीडियो के बाद की थी कि आप लोग हक पे होते हैं, सच होते हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होती बात करने की। इसलिए आप लोग वो लीडरशिप वाले, आपके अंदर सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। हाँ, एक बात मेरी ज़हन में रखिएगा, जिस बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी ना, उसके अंदर पहले नंबर पे जो चीज़ होगी ना, वो होगी कम्युनिकेशन। उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उसके अंदर एक्साइटमेंट होगी। आज अगर इमरान खान झूठा है, जो भी है, उसको बात करने का तरीका है, वो जो भी बात कहता है ना, वो इतने कॉन्फिडेंस से कहेगा, लोग कहेंगे यार क्या बात है। शहबाज शरीफ है जो भी है, मैं जो सी भी बड़ी, मैं नहीं बताऊंगा भाई मैं कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन शहबाज शरीफ है जो भी है, उसमें भी कॉन्फिडेंस है। इमरान खान के लेवल का नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस है। हाँ, शहबाज शरीफ से बेहतर था, मैं बिलावल भुट्टो की मिसाल देता, उसके अंदर जो उसको मर्जी कहा जाए, आप उसको जनाना कहें, उसको बीबी कहें, उसको बाजी कहें, जो भी कहें, ठीक है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस है उसके अंदर भाई, कॉन्फिडेंस मानो ना मानो, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है तो वो ऐसे ऐसे हाथ मार के बात करता है और लोग उसकी तकरीर सुनते भी हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे जो कम्युनिकेशन के अंदर बड़ी आम और ख़ास चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, वो है कोई भी बात है ना, अगर आप कोई भी बात है उसको ध्यान से सुने। अगर आपको कोई गुस्से से बोल रहा है या आप पे कोई गुस्सा कर रहा है या आपसे कोई कैजुअली आम बात हो रही है दोस्तों की, ठीक है, ध्यान से सुने, उसके ऊपर रिएक्ट कभी ना करें, रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को पहले कही थी, अगर आप लोग वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, मैंने पहले ये बात की थी कि रिएक्ट कभी नहीं करते, हमेशा रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। रिएक्ट का आप लोगों को मिसाल मैं किस तरीके से दूँ, बड़ी छोटी सी मिसाल है इन चीज़ों की, ठीक है। रिएक्शन की मिसाल किस तरीके से दीजिए, किस तरीके से दीजिए मेरे भाई। हाँ, रिएक्शन आप लोगों ने फिज़िक्स पढ़ी होगी, सब ने पढ़ी होगी, मतलब कि देखो कोई भी जब आप एक्शन करते हो, मतलब रिएक्शन देते हो ना, फिर उसका अगेंस्ट एक्शन आता है, ठीक है। कोई भी बात है ना, उसको सुनो। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उसकी मिसाल अब आप लोग हर किसी के ना घर में एक मिसाल बैठी हुई है, ठीक है, मतलब कि हर किसी के घर में कोई ना कोई मामला होता है, कोई ना कोई मतलब कि मिसाल होती है, ठीक है। अगर आप बाहर जाएँ तो बाहर आपको मिसाल मिलेगी, दुकानों पे मिलेगी, ऑफिस में मिलेगी। कुछ लोग जो होते हैं ना, मतलब कि आप कह लें, इन शॉर्ट इस लाइन के जो डेफिनेशन है वो है सब्र, ठीक है। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड कैसे करना है? अपने अमल के साथ रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपको किसी ने कह दिया ना कि तू गरीब है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ईंट उठा लो, उसका सर फाड़ दो, उसको मार दो, अपना सर पड़वा लो, ठीक है, 4 बंदे लेके चले जाओ, 4 बंदे वो लेके आ जाए, दुश्मनी डालो, खिंच डाल दो, ये चीज़ का मतलब नहीं है। रिएक्ट, आप लोग अगर आपको कोई कहता है कि तू कुत्ता, ठीक है, आप कहते हो तू कुत्ता, तो ये है रिएक्शन, ये आपने रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट कभी नहीं करना, आपने रिस्पॉन्ड करना, आपने चुप रहना। अगर आप चुप रहते हो, आपको कहता रहता है तू कुत्ता, तू कुत्ता, तू कुत्ता, तू कुत्ता। कुत्ता कौन होता है? जो भौंकता है। भौंक कौन रहा है? जो कह रहा है, ठीक है। ये आपने किया रिस्पॉन्ड।
ठीक है, आप लोगों ने जब भी कोई अगर आप लोगों को मतलब कि हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है ना, तो आपने फटाफट उसका रिएक्ट नहीं देना है। ये जो मेरी लाइन है ना, ये स्पेशली सेल्स के हवाले से लोग जो भी मतलब कि सेल करते हैं या डोर टू डोर जाके सेल करते हैं चीज़ें, या कि अगर आप किसी सेल्स के शॉप पे काम करते हैं, ठीक है? तो हमेशा एक मेरी बात ज़हन में रखिए, अगर आपसे किसी ने कोई बात कर रहे हैं, नहीं अगर आप बिज़नेस करते हैं, ठीक है? बिज़नेस मतलब के कंसल्टेंट हैं, चीज़ों को मशवरे देते हैं, तो हमेशा अपने क्लाइंट की आप लोगों ने बात सुननी है, उसको पहले सुनानी नहीं शुरू कर देनी। ज़हन में रखिएगा, वो बिज़नेसमैन कामयाब है, वो एम्प्लॉयी कामयाब है, वो शॉपकीपर कामयाब है, जो पहले अगले की सुनता है। अगले की सुन के, उसको समझ के, तहम्मुल मज़ाजी के साथ उसको रिस्पॉन्स करें, ठीक है? फिर आप कामयाब हैं। अगर आप कहते हैं कि जी अगले ने मुझसे बात की और मैं फट उसका रिएक्शन दूँ, तो ज़हन में रखिएगा आप उस चीज़ में कभी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है? अब उसकी अगर एक चीज़ इसमें और भी है, जब तक आप बोलते रहेंगे ना, अगले को बोलने का मौका नहीं देंगे। याद रखिए कि जो इंसान ज़्यादा आपके साथ बात कर रहा है ना, अगर मतलब कि मैं यहाँ पे मेरे साथ समझें एक मैं हूँ, एक मेरे साथ कोई बंदा है, वो मेरे साथ बातें कर रहा है, मुझसे बातें करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। तो इस चीज़ में उस बंदे का मेरे पे ट्रस्ट बढ़ रहा है, ठीक है? अगर मैं बोलता जा रहा हूँ, तो उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको मुझसे काम है, ठीक है? मैं उसके पास बिज़नेस का आइडिया बेचने के लिए गया हूँ, उसको मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए कि भई ये जो बात करेगा उसमें कोई असर होगा, उसमें कोई वज़न होगा, ठीक है? तो पहले उसकी सुनें, अपनी ना सुनाएँ। 5वें नंबर पे वॉइस ऑफ टोन। आप लोगों को जब भी बात करते हैं, जब भी बात करें, किसी से भी करें, ये एक बड़ी अहम चीज़ है जिसको हम लोग अवाम में कर देते हैं। कोई भी बात है ना, उसको करने का तरीका, उसको कह लें, आपकी टोन, आवाज़ की पिच किस तरह की होनी चाहिए। इसकी मिसाल आप लोग इस तरह ले लें कि रुको मत जाने दो, ठीक है? बड़ी छोटा-सा जुमला है, इसको मैं आपको 2 तरीके से कह के दिखाता हूँ, रोको मत जाने दो, ठीक है? अगर मैं आपको इस तरीके से कहता हूँ, तो आप कहेंगे ठीक है, मतलब कि रोको मत जाने दो। अगर मैं आप लोगों को रोको मत जाने दो, समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी बात को फ़ॉलो करें, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। रुको मत जाने दो, ठीक है? मतलब रोको ना, जाने दो। और अगर मैं कहूँ रोको मत जाने दो, समझ आई? क्या है, सिर्फ़ आवाज़ का, एक्सप्रेशन का मिला हुआ है थोड़ा-सा, और थोड़ी-सी मतलब कि टोन में फ़र्क है। फिर से एक दफ़ा करूँगा, ध्यान से देखिएगा। रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, मतलब कि जाने दो। और थोड़ा-सा अगर मेरे को रोको मत जाने दो, फ़र्क हो गया। अब इसी तरह अगर आप लोगों को एक फ़नी एग्ज़ाम्पल दूँ, 2 मियाँ-बीवी गोलगप्पे खाने के लिए जाते हैं, ठीक है? बीवी अपने शौहर को कहती है, अपने हस्बैंड को कहती है, और तो आगे से शौहर कहता है, नागिन खा ले, नागिन खा ले, ठीक है? बीवी को बड़ा गुस्सा आता है, बीवी रख के चुपाटा मारती है शौहर के मुँह पे, कहती है, आपने तुमने मुझे नागिन कह दिया? कहता है, अरे बेगम माज़रत, मैंने कहा नागिन, नागिन खा ले, ठीक है? इसी तरह इस ये वाला एक टॉपिक है ना, लास्ट 5वें नंबर पे मैंने आपको बताया है कि मतलब कि आपकी टोन, इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल में वीडियो बन सकती है। लेकिन अगर आप कहें उस डिटेल में वीडियो बनाओ, तो उसके लिए कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी एक मज़ीद डिटेल वीडियो बनाएँगे, ठीक है? बाकी जो मैंने आप लोगों को आज चीज़ें बताई ना, ये 5 कम्युनिकेशन के स्किल हैं। अगर किसी इंसान में ये 5, सिर्फ़ ज़्यादा नहीं है, 5 चीज़ें अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें, तो यकीन मानें आप हर जगह कामयाब हो जाएँगे। बाकी इंशाल्लाह वीडियोज़ हमारी नहीं आ रही थी, कोशिश करेंगे कि आने वाले वक़्त में हम रेगुलर वीडियो जो है वो पोस्ट करें, ठीक है? क्योंकि मसरूफ़ियत इंसान की कुछ इस तरीके से हो जाती है कि कभी-कभार नहीं टाइम मिलता, हम नहीं मतलब कि रेगुलर पोस्ट कर सकते। मज़ीद अच्छे-अच्छे टॉपिक आपके लिए कोशिश करते हैं कि हम लेके आएँ। बाकी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, वो लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने शेयर नहीं किया, वो शेयर करें। तब तक के लिए दें इजाज़त। आपका अपना रबील सिद्दीकी। अल्लाह हाफ़िज़।